नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीं खुरमध्यगतो यस्य मेरुः खणखणायते। श्रीवराह पुराण की जय। शिवराह श्याम की जय। भगवान व्यास की जय। चतुर्थोऽध्यायः। योऽसौ धरण्युवाच योऽसौ नारायणो देवः परमात्मा सनातनः भगवान् सर्वभावेन उताहो नेति शंसमे। श्रीवराह उवाच। धरणी ने पूछा कि हे भगवान, जो नारायण देव है वह ही पूर्णतया सनातन परमात्मा है या नहीं, यह आप मुझसे बतलाइए। तो वराह भगवान कहते, मत्स्य कुर्मो वराहश्च नरसिंहोत वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्की च ते दश इत्येताकत्यास्तस्य मूर्तयो भूतधारिणी दर्शनं प्राप्तुमिच्छूनां सोपानानीव शोभने। यत्तस्य परमं रूपं तन्न पश्यन्ति देवताः अस्मदादिस्वरूपेण पूरयन्ति ततो धृतिं। भगवान वराह कहते हैं, हे भूतधारिणी, मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम श्रीराम कृष्ण बुद्ध और कल्की, ये 10 उन परमात्मा की अष्टमूर्तियाँ कही गई है। ये शोभने, दर्शन करने की अभिलाषा करने वालों के हेतु ये अष्टमूर्तियाँ अष्टसोपान की तरह है। उन परमात्मा का जो परम स्वरूप है उसे देवता भी नहीं देख पाते हैं। हमारे जैसे अष्टमूर्तियों के स्वरूप से ही वह सृष्टि को धारण करने जैसा कार्य करते हैं। उन परमात्मा के स्वरूप से राजस एवं तामस गुणों के योग का परिणाम स्वरूप ब्रह्मा की मूर्ति की उत्पत्ति हुई। उनके वश एवं संसार की सृष्टि स्थिति और संचालन संभव होता है। हे धरणी, तुम ही उन परमात्मा की एकमात्र आदि मूर्ति हो। उनकी दूसरी मूर्ति जल, तीसरी मूर्ति अग्नि को माना जाता है, चौथी मूर्ति वायु और पांचवी मूर्ति आकाश है। इस प्रकार परमात्मा की ये पंच मूर्तियाँ हैं। और हम लोगों के अंतस्थ क्षेत्रज्ञ स्वरूपात्मक सूर्य, चंद्र और आत्मा प्रकार की 3 मूर्तियाँ मिलाकर परमात्मा की अष्टमूर्तियाँ हो जाती है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, चंद्र सूर्य और आत्मा, इस प्रकार ये 8 मूर्तियाँ जो है वही अष्टमूर्तियाँ कही जाती है। इस प्रकार भगवान नारायण अपनी अष्टमूर्तियों के द्वारा इस संसार में सर्वत्र व्याप्त है। वाह! तो भगवान कहाँ है? भगवान पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, चंद्र सूर्य और आत्मा के रूप में संसार में, संपूर्ण संसार में व्याप्त है। धरणी ने पूछा कि हे परमेश्वर, कृपा कर मुझे यह बतलाए कि नारद के द्वारा इस प्रकार से कहे जाने पर राजा प्रियव्रत ने क्या कहा। श्री भगवान ने कहा कि नारद के आश्चर्योत्पादक वार्ता सुनकर राजा प्रियव्रत ने आपके सप्तद्वीप का भाग कर अपने पुत्रों को सौंपा और स्वयं तपस्यारत हो गए। भगवान नारद ने जब अपनी तपस्या का बताया कि मैं सारस्वत नाम का ब्राह्मण था और मैंने तपस्या करके ब्रह्मा के सहस्रों युगों तक नारद नाम से जगत में विचरण करने का सुख प्राप्त किया है, वरदान प्राप्त किया है।
तो इसी को सुनकर प्रियव्रत भी उसमें लग गए। हे वरारोहे, फिर नारायणात्मक ब्रह्मपार स्तोत्र का जप करते हुए वह राजा प्रियव्रत प्रसन्न हृदय से स्वयंभुव के पारंपर स्वरूप निर्वाण को प्राप्त कर लिया। हे वरारोहे, पुरातन समय में परमेष्ठि की आराधना हेतु प्रयत्न करने वाले राजा का अन्यान्य वृत्तांत को सुनो। एक अश्वरशिरा नाम का परम धार्मिक राजा था। आदि आसीदश्वशिरा नाम राजा परम धार्मिकः, सुश्वमेधेन यज्ञेन यष्ट्वा सुबहु दक्षिणः। तो वह अश्वरशिरा नाम का परम धार्मिक राजा था। उसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर बहुत सारी दक्षिणा प्रदान की। तत्पश्चात अवभृत स्नान से निवृत्त होकर ब्राह्मणों से घिरा हुआ वह राजर्षि जैसे ही आसन पर स्थित हुआ, उसी समय योगियों में श्रेष्ठ श्रीमान कपिल मुनि और योगीराज जैगीषव्य आ पहुँचे। तो उनके आने पर शीघ्रता से उठकर राजा ने प्रसन्नता से उन दोनों का स्वागत तत्परता से किया। स्वागत कार्य संपन्न कर स्वेच्छा से आए हुए योगज और तीक्ष्ण बुद्धि वाले उन दोनों को यथा योग्य आसन पर स्थित हुआ जानकर परम बलवान राजा ने उन दोनों से अपनी जिज्ञासा को प्रकट की। हे पुरुषोत्तम प्रिय द्वय विप्रद्वय, मैं आप दोनों से अपना संशय पूछना चाहता हूँ। वह यह कि श्री हरिनारायण देव की आराधना किस प्रकार की करनी चाहिए। तो विप्रावूचतुः, तो वो विप्र बोले, क एष प्रोज्यते राजं स्वया नारायणो गुरुः, आवां नारायणो द्वौ तु तत्प्रत्यक्षगतौ नृप। विप्रवर ने कहा, हे राजन, तुमने हम दोनों से किस नारायण स्वरूप गुरु के बारे में पूछा है। हे नृप, तुम्हारे सामने उपस्थित हम दोनों ही प्रत्यक्ष नारायण स्वरूप है। तो अश्वशिरा कहते हैं, अश्वरशिरा नहीं अश्वशिरा है, पहले जो र लिखा हुआ था वो मिस्टेक थी, अश्वशिरा नाम है इनका। अश्वशिरा उवाच, भवन्तौ ब्राह्मणौ सिद्धौ तपसा दग्ध किल्बिषौ, कथम नारायणा वावा मिति वाक्यमथेरितम्। अश्वशिरा ने कहा कि यह सत्य है कि आप दोनों ने कठिन तप से अपने अपने पापों का क्षय किए हुए सिद्ध ब्राह्मण हैं, लेकिन हम दोनों नारायण हैं, यह कथन आप लोगों ने कैसे कह दिया। शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जनार्दनः, गरुड़स्थो महादेवः कस्तस्य सदृशो भुवि। ये जनार्दन महादेव तो अपने हाथों में शंख चक्र गदा आदि धारण करने वाले हैं। वह पीतांबर धारण करने वाले और गरुड़ पर स्थित रहते हैं। इस प्रकार इस भूमंडल में उनके जैसा दूसरा कौन है, अर्थात कोई नहीं। इस तरह से राजा की वाणी सुनकर कठिन व्रत करने वाले वह दोनों प्रिय हंस पड़े। वो दोनों विप्र हंस पड़े, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। वहाँ ये दोनों जो प्रिय मित्र थे, विप्र थे, वह हंस पड़े। फिर वह दोनों राजा से कहते हैं कि हे राजन, विष्णु को देखो। इस प्रकार से कहते हुए कपिल स्वयं विष्णु स्वरूप और जैगीषव्य उसी क्षण गरुड़ जी के रूप में प्रकट हो गए। इस तरह सनातन नारायण देव को गरुड़ासीन देखकर उस क्षण संपूर्ण राजमंडल हाहाकार कर उठा। इसके बाद महायशस्वी राजा अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, राजा ने, हे विप्रद्वय, शांत होइए, क्योंकि विष्णु नारायण ऐसे नहीं है। जिनके नाभि कमल के बीच ब्रह्मा उत्पन्न हुए और उन ब्रह्मा से रुद्र की उत्पत्ति हुई है,
ऐसे परमेश्वर ही विष्णु है। इस तरह से राजा की बातों को सुनकर उन दोनों मुनि श्रेष्ठों ने परम माया और विशेषकर योग माया को प्रकट कर दिया। उस समय मुनि कपिल, पद्मनाभ, विष्णु और जैगिषवि पद्मासनस्थ प्रजापति ब्रह्मा, जिनके गोद में एक छोटा सा कुमार था, के स्वरूप में प्रकट हो गए। इस प्रकार जब अश्वशिरा राजा ने कहा तो तुरंत ही कपिल देव और जैगिषव्य ऋषि ने अपना स्वरूप विष्णु और ब्रह्मा के रूप में धारण कर लिया और रुद्र की बात कर रहे थे तो उस रुद्र को अपने गोद में भी बिठा लिया। इस प्रकार राजा ने लाल लाल नेत्र और कालाग्नि के समान तेजस्वी विष्णु स्वरूप को देखकर भी कहा, वे विश्वेश्वर इस प्रकार के नहीं हैं, ये सब योगियों की माया मात्रा है, माया मात्र है। श्रीमान हरि सर्वव्यापक है। राजा के इतना कहते ही वे भूत धारिणी, हे भूत धारिणी अर्थात हे धरती, उस राजा के सभा मंडल में मच्छर, खटमल, जुएं, भौरे, पक्षी, सर्प, घोड़े, गौए, हाथी, सिंह, व्याघ्र, श्रृगाल, मृग और अन्य ग्रामीण जंगली पशु तथा कीड़े भी करोड़ों की संख्या में सर्वत्र दिखने लगे। इस तरह से उस राजभवन में विविध प्रकार के जीवों के प्रकट हो जाने पर राजा का चित्त आश्चर्यचकित हो गया। फिर जैसे ही उन्होंने विचार करना प्रारंभ किया कि ये सब क्या है, उसी समय उन्हें जैगिषव्य और बुद्धिमान कपिल मुनि का महात्म्य बोध हो गया। फिर क्या, उस राजा अश्वशिरा ने हाथ जोड़कर भक्तिभाव से उन दोनों विप्र श्रेष्ठ मुनियों से पूछा कि यह क्या है। यह सुनकर दोनों विप्रों ने कहा, आवाम पृष्ठो त्वया राजन कथम विष्णुरी हे त्यजे प्राप्यते वा महाराज तेनेदं दर्शितं तव सर्वज्ञस्य गुणा ह्येते ये राजंस्तव दर्शिताः स च नारायणो देवः सर्वज्ञः कामरूपवान्। हे राजन, तुमने हम दोनों से पूछा था कि विष्णु की पूजा किस प्रकार से होती है या वह कैसे प्राप्त होते हैं। हे महाराज, इसलिए ही हम दोनों ने तुम्हारे लिए यह विलक्षण दृश्य प्रकट किया। हे राजन, इस तरह से दिखलाए गए दृश्यात्मक गुण सर्वज्ञ के हैं। वह नारायण देव सर्वज्ञ और इच्छानुरूप स्वरूप धारण करने में सक्षम है। सौम्यस्तु संस्थितः क्वापि प्राप्यते मनुजैः किल आराधनेन चैतस्य वाक्यमर्थवदिष्यते किंतु सर्वशरीरस्थः परमात्मा जगत्पतिः स्वदेहे दृश्यते भक्त्या नैकस्थानगतस्तु सः अतोऽर्थं दर्शितं रूपं देवस्य परमात्मनः आवयोस्तव राजेन्द्र प्रतीतिः स्याद्यथा तव एवं सर्वगतो विष्णुस्तव देहे जनेश्वर मन्त्रिणां भृत्यसङ्घस्य सुराद्या ये प्रदर्शिताः पशवः कीटसङ्घाश्च तेऽपि विष्णुमया नृप मन्त्रिणां भृत्यसङ्घस्य सुराद्या ये प्रदर्शिताः पशवः कीटसङ्घाश्च तेऽपि विष्णुमया नृप भावनान्तु दृढ़ा कुर्याद्यथा सर्वगतो हरिः नान्यत्तत्सदृशं भूतामिति भावेन सेव्यते एष ते ज्ञानसद्भावस्तव राजन् प्रकीर्तितः परिपूर्णेन भावेन स्मरन्नारायणं हरिं पूजोपहारैर्धूपैश्च ब्राह्मणानां च तर्पणैः ध्यानेन सुस्थितेनाशो प्राप्यते परमेश्वरः। कहते हैं, मनुष्य अपनी आराधना से निश्चय पूर्वक किसी भी स्थान पर विष्णु को उनके सौम्य रूप से प्राप्त कर लेता है। इस कथन के अर्थ युक्त वाक्य को क्या आप सुनना चाहेंगे? अर्थात मनुष्य निश्चय पूर्वक जो आराधना करे तो उसी समय सौम्य रूप विष्णु उनको दिखने लग जाएंगे। इस वाक्य को आप सुनना चाहेंगे, किंतु जगतपति परमात्मा प्रत्येक शरीर में स्थित है।
उनकी भक्ति से भक्त अपने शरीर में ही उनका दर्शन कर लेता है। परमात्मा सदा किसी एक स्थान पर नहीं रहते। हे राजन, हम दोनों ने परमात्मा देव का स्वरूप आपको इसलिए दिखलाया जिससे आपको हम दोनों पर विश्वास हो जाए। हे जनेश्वर, इस प्रकार सर्वव्यापक विष्णु हम दोनों के शरीर में तथा आपके शरीर में भी स्थित है। हे राजन, मंत्रीगणों भृत्यगणों के सहित आपको भी जो भी देवादिकों के दृश्य दिखाए गए हैं और पशु या कीट समूह भी सभी विष्णु नारायणमय ही है। ये जो मैंने आपको जो रूप दिखाए हैं भगवान, जैसे गरुड़ पर विराजमान विष्णु हो अथवा शेषशैया पर लेटे हुए विष्णु की नाभि से कमल निकलकर ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के गोद में रुद्र हो, अथवा ये सभी जो कीट पतंग अभी तुम्हें दिख रहे थे वह हो, ये सभी नारायणमय है। भगवान नारायण सर्वव्यापक है। इस प्रकार की भावना को अपने अंदर दृढ़ता प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में उनके सदृश कोई प्राणी नहीं है। इस भाव को धारण कर उस देव की सेवाचर्या करनी चाहिए। हे राजन, परिपूर्ण भाव से श्री नारायण हरि का स्मरण पूर्वक हम दोनों ने आपसे ज्ञान का यह सुंदर स्वरूप बतलाया है। इस प्रकार ब्राह्मणों को पुष्प और धूप रूपी उपहारों और तर्पण से संतृप्त करते हुए विधिवत चित्त स्थिर कर उनका ध्यान करने से परमेश्वर निश्चय ही सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इति श्री वराह पुराणे भगवच्छास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु।